देखो आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई प्रॉफिट और लॉस, बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे फिर, क्योंकि ये ना टॉपिक जो है हर एक कंपटीशन एग्जाम में आता है। ऐसा नहीं है यार कि आप डीपी के लिए पढ़ रहे हो तो डीपी में ही आएगा, कोई भी एग्जाम उठा लो, बस लेवल थोड़ा सा टफ होता जाता है इसका। और लिटरली इसके इतने क्लासिक क्वेश्चन, इतने टफ क्वेश्चन बन जाते हैं ना 5-5, 6-6 लाइन के, ये क्वेश्चन बहुत घूम फिर जाता है और आप लोगों को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट समझते हैं कि प्रॉफिट है क्या। आपको पता है भाई कॉस्ट प्राइस जो है हमारा वो होता है सीपी। आपने कोई वस्तु खरीदी, क्रय मूल्य जिसे कहते हैं, ठीक है, और वो आपने बेच दी, सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पे, ठीक है। अगर खुद सोचो, पहले तो ये तुम्हें पता ही होगा हानि और लाभ, ये इतना चीज पता होनी चाहिए। कुछ खरीदी हमने और फिर हमने बेच दी। अगर मेरा सीपी ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस मतलब मैंने कम में खरीदी, ज्यादा में बेच दी, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एसपी माइनस सीपी, कोई दिक्कत? एसपी माइनस सीपी। उसके बाद अगर मुझे पता लगे यार मैंने कम ज्यादा में खरीदी थी, जैसे हमने एक सेंट्रो ली, अब वो हमारी सेंट्रो बिक नहीं थी तो हमारे पास एक ही रास्ता, हम उसे लॉस में बेचेंगे, उसे हम लॉस, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो लॉस में जब मैं बेचूंगा तो मेरा क्या ज्यादा है? इसको पूरा का पूरा कमांड हम करेंगे किस पे? फ्रैक्शन पे और रेशो। अच्छा एक चीज और देख रहे हैं, अब ये तो तुमने प्रॉफिट और लॉस सीखा ना, मतलब बेसिकली क्या होता है। अभी परसेंट तो नहीं सीखा कि यार मेरे को 20% प्रॉफिट हो रहा है, 20% लॉस हो रहा है, ये भी तो सीखना। अब मान लो मैंने तो तुमसे बोला यार कि भाई मैंने 50 रुपए की खरीदी थी चीज, कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा? 50 रुपए, और मैंने 60 रुपए की बेच दी, है ना। अब वो पूछ रहा है भाई कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तुम बता रहे हो अरे 10 का प्रॉफिट हुआ। वो पूछ रहा है भाई कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट वो तो 100 पे होता है ना, तो आप इसको 100 बनाओगे तो कितना हो जाएगा, और ये 120, कितने का हुआ? 20%। लेकिन ये ऐसे नहीं निकालना, हर चीज 100 नहीं बना सकते आप। ठीक है, तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, देखो अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालो, प्रॉफिट अपॉन हमेशा सीपी नीचे आएगा। जो बेसिक प्रॉफिट परसेंटेज होती है उसमें नीचे क्या आता है? सीपी। और देखो इसका एक चीज, प्रॉफिट को क्या लिखूंगा मैं? ठीक है, अब बात करूं लॉस परसेंटेज की, तो यहां पे लिखोगे लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। और लॉस कैसे? मैं पहले बता रहा है, फॉर्मूले वगैरह याद मत रखना, मुझे तो आज तक याद नहीं। अबे बेसिक चीज होती है, हम लोग सारी बना ही तो रहे खुद ही। नीचे हमेशा ओरिजिनल क्वांटिटी आएगी, लेकिन वो कई बार बताता है प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन केस है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा जब क्वेश्चंस करेंगे कि प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, या 5 रुपये बचा रहा है सेलिंग प्राइस पे, तो वो बताऊंगा कैसे। लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या है? सीपी या ओरिजिनल वैल्यू। जब भी हम चेंज निकालते हैं ना किसी चीज में, मान लो देखो मैंने पहले मेरा एरिया 20 था, अब मेरा एरिया 25 हो गया, ठीक है। ये है ओरिजिनल और ये है न्यू, तो मैं बोलूंगा चेंज का परसेंट निकालो या परसेंट चेंज निकालो। तो भाई कुछ नहीं, चेंज कितना? 5 का, कितने पे? 20 पे, और 1/4, तो कितना होगा? तो कितना हो गया? 25। यहाँ देखना कि ऊपर लिखना है चेंज और नीचे ओरिजिनल, नीचे हमेशा ओरिजिनल क्वांटिटी आएगी। ठीक है, ओके। अब देखना रेशियो में क्वेश्चन अगर दे रखा होगा तो कैसे करना, रेशियो में या रिलेशन में क्वेश्चन होंगे तो वो कैसे चला। अब उन्होंने पूछा
रेशियो ऑफ CP एंड SP ऑफ एन, कुछ भी सामान ले लो यार, ऑफ एन इंक पॉट, ऑफ ए फोन, कुछ भी ले लो, तो व्हाट ए गेन परसेंट, व्हाट इज द गेन परसेंट। और रेशियो दे रखा है जो इनका वो है 20 रेशियो, तो बताओ गेन परसेंट कितना हो जल्दी। 5% है ऑप्शन, ठीक है। तो अभी बताया मैंने गेन परसेंट कैसे निकाला जाए। गेन परसेंट देखिए कुछ नहीं भाई, ध्यान से समझो, ध्यान से, बिल्कुल आसान से। लेकिन 20 रुपए की खरीदी, 21 की बेच दी, कितने का प्रॉफिट? एक का तुझे प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए पे हो रहा है? लेकिन 1/20 पे ना, तो नीचे हमेशा CP आएगा, तो 1/20 पता है कितना परसेंट? देख वैसे तो 1/20 हमें याद होता है कि 5%, लेकिन अगर मान लो भूल जाओ कभी, काट लो। देखो एक क्वेश्चन ही है और बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब मैं अभी जो क्वेश्चन कर रहा हूँ मोस्टली ऐसे कर रहे हैं आपको, ओरल ही यार, पेन वैन मत उठाए, मैंने बताया ना क्या बोलिए, थिंक विदाउट इंक, थिंक विदाउट इंक। सेलिंग प्राइस ऑफ द एलिफेंट इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट। सिंपल भाषा में अगर मैं पढ़ता है ऐसे मन में, तो भाई ये दे रखा है मुझे 5,000, ये दे रखा है, और CP को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। देख जो सेलिंग प्राइस है वो 5/8 है सेलिंग, उसको नीचे ले आ, इधर से दिमाग मत लगा, ये हो गया। 5 की तूने चीज खरीदी, कितने में बेच दी? 8 में। अरे CP कितना है? 5, बेचे कितने में? 8 में। कितने का प्रॉफिट हुआ? 3 का। ठीक है भाई, प्रॉफिट कितने का? 3 का। कितने पे? 5 पे। तो क्या होएगा? ठीक है, तो अब मैंने एक क्वेश्चन दिया, ये वाला क्वेश्चन तो तुमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 है। सेलिंग प्राइस एप्पल का कितना है? इतना, और उसे प्रॉफिट हो रहा है कितना? इतना परसेंट। इफ इट इज सोल्ड, अमित, इट इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना, तो उसे प्रॉफिट परसेंटेज ठीक। अब मैंने क्या बताया, ध्यान से समझना। मुझे ना भाई कॉस्ट प्राइस नहीं पता किसी चीज का, सेलिंग प्राइस पता है 150, और मैंने बोला कि मैंने जो सेलिंग प्राइस कितना है ना 150, और मुझे ये नहीं पता कि कितने का सामान बेचा, तो मुझे बोला ना कि यार मान लो आपको 50% का प्रॉफिट, 50% का प्रॉफिट हो रहा। अब मुझे ये नहीं पता मैंने कितने की खरीदी, प्रॉफिट परसेंट इसने देते हैं। कई बार तो बच्चे क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में लगाने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूले में लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ना इसको एक तरीका बता दूँ, तो बेस्ट तरीका तो ये देख, 50% लिख रहा है ना, 50% कितना होता है? 1/2, मतलब 2 की खरीदी होगी, 1 प्रॉफिट में बेच दी। भाई 2 की खरीदी, 1 प्रॉफिट में बेच दी, लेकिन बेची कितने की? 3 की। बहुत बढ़िया, 3 की बेची, लेकिन 3 दिया कितना? 1 बराबर 50, 1 बराबर 2 बराबर 100 की खरीदी है। लेकिन कई बार ऐसे फ्रैक्शन आ जाते हैं गंदे जो हमें नहीं पता, लेकिन इसे भी कर सकते हैं, पता है ये फ्रैक्शन तुम्हें लग रहा होगा गंदा नहीं हो गए, है ना भाई। 52%, मतलब 100 की खरीदी और कितने में बेच दी? 152 में बेच दी, 152 में बेच दी। 152 बराबर कितना है? 76। 1 बराबर 2, 1 बराबर मतलब 2। तो हमें कितना चाहिए? उन्होंने बोला कितना चाहिए, अगर मैं कितने की बेचता? अच्छा पहले ये तो बता अभी दो, आ गया 50,000। सेलिंग को कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस 50%,
कॉस्ट प्राइस कितना है 50, सॉरी 50। तो अगर उन्होंने बोला कि मैं 75 की बेच दूं भाई, मैं कितने की बेच दूं 75 की बेच दूं, तो कितने का प्रॉफिट 50, कितने पे 50, कितना परसेंट 50। ठीक है। तो तुमने ये सवाल ओरली कर दिया था भाई, यही तो पकड़ होनी चाहिए, ओरली कर दो, कितना टाइम वेस्ट होता है लिखने में। ठीक है, आप भी बैठा करो। एक और क्वेश्चन है, देखो आसान क्वेश्चन। उन्होंने बोला जो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल इज 80% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो पूछा है कि प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट कितना होगा और परसेंटेज में दे रखा है भाई प्रॉफिट। ध्यान से देखना, कॉस्ट प्राइस कितना है 80% भैया बता सकते ऑफ, हाँ बताओ 25%। 25% है ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसका मतलब ये क्या है बताना एक बार, काट दूं से 1/4, 4 मतलब 4/4। मतलब 4 की खरीदी और 5 में बेच दी, 4 की खरीदी और 5 में बेच तो दी, 25, तो भाई कितने का प्रॉफिट 25। एक का, कितने पे 4। अब ये मत सोचना हमेशा नीचे वाले ही लेना, तो 1/4 कितना, समझा। कॉस्ट प्राइस दे रखा है तुझे, वो है 80% सीपी का, एसपी का एसपी को नीचे लिख दिया, तो 4 की खरीदी 5 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का, कितने पे हुआ उसे नीचे लिख दिया। हमेशा जो कॉस्ट प्राइस है वो नीचे है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है कि कितने पे बेच रहे हैं, कितने हाँ दिया है, दिया। ठीक है, तो जैसे देखिए क्वेश्चन है, अब इन्होंने बोला एन एप्पल इज सोल्ड एट 5% प्रॉफिट, और बोला है रेशियो ऑफ, ये बताना भैया बताओ बताओ हाँ 21:20। 20:21। अरे इसमें एसपी आ गए हैं। दोनों बोला है। हाँ 21:20। हाँ हाँ ऐसे ही गलत हो जाएगा। जो पूछा है वो बताओ, अगर ये पूछा है तो ये बताओ, ये पूछा है तो ये बताओ, ऑप्शन तुम्हें दोनों मिलेंगे। अब खुद बताओ, एप्पल में कितने पे बेच रहा हूँ 5% प्रॉफिट पे, 5% मतलब ये प्रॉफिट अपन सीपी है। इसका मतलब ये बताओ 1/, 20 भाई 20 की खरीदी और 21 में, और 1 रुपए मुनाफे पे बेच दी, तो कितने की बेची होगी 21 की बेची। तो पूछा क्या है ये 21 तो 20 ये पूछा होता तो 20 21 देख रहा 5% प्रॉफिट पे बेची है, तो ये क्या है प्रॉफिट परसेंटेज है, मतलब 100 रुपए में 5 रुपए का मुनाफा हो रहा है, 1/20 का मतलब 20 रुपए में 1 रुपए का, तो 1 रुपए का जब मुनाफा हो रहा तो कितने की बेच रहा होगा। जो हम करते तो 105 करते ना शायद उसमें। वैसे कर ले, देखना वैसे कैसे कटता है कटेगा क्यों, अगर 5 से काट रहे हैं 105/100, 5 से काटे से 20 ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, कैसे करना है करो, लेकिन आंसर आना चाहिए। सही बात। हमें तो आंसर चाहिए ना, सॉल्यूशन तो पूछे ही नहीं। और आंसर तुम अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आंसर कुछ हद तक तो निकल जाए, 100 में से 50 कर लोगे बिना उसके तुक्के मुक्के मार के, जो भी होता है, लेकिन पूरे 80 नहीं ला पाओगे। कंसेप्ट क्लियर होगा, चीज़ें सही होगी, पूरा पेपर पढ़ लोगे बिना स्ट्रेस लिए, ऑन टाइम, मतलब 10 मिनट पहले, तो पेपर अच्छा जाएगा। अगर तुमने सोचा ना लास्ट के 20 क्वेश्चन में 2 मिनट में ही कर लूंगा या कर लूंगी,
अब इन्होंने बोला बाय सेलिंग एन इरेजर फॉर ₹960 और उसे 4% लॉस हुआ, तो बताओ कितने की दी? ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ वो भी सर। हाँ हाँ 100,000 एक हवा हाँ, सर। है ना? 1000 रुपए का नोट रख दो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 4% लॉस हुआ 100 पे, तो 4% क्या हुआ? 96 तो कितने की बेच दी होगी? 100 की खरीदी, तो 100 की खरीदी, 4 लॉस में गए, कितने की बेच दी होगी? 96। लेकिन 96 तो इसमें, असली में कितना? एक बराबर 100 बराबर ये यार। ठीक है, तो ना अब जरूरी नहीं है, अगर मैंने तुम्हें पैटर्न सिखा दिया है 1/, ये कर दो, हम लोग 4 और उसको काट भी सकते थे, 4 और 100 को काट भी सकते थे, तो 24 बराबर वो इस तरीके से आता है। तो ना समझ रहे हो, जरूरी नहीं है हर बार फ्रैक्शन ही पूरा कंप्लीट करा जाए। अरे हमें तो रिलेट देखना है यार, 960 दे रखा, ऊपर 96 आ सकता है आराम से, तो 96 बराबर ये, 1 बराबर ये, 1000 बराबर ये अप्रोच है। समझ रहे हो, कई बार तुम करो इसे, मान लो 4% का लॉस था ना, तो 96/100, फिर इसे काटने में लग रहे हो, है ना? इसे काटना नहीं है, जरूरी नहीं है। फिर निकाल लो 24 बराबर 96, फिर काटेंगे तो 1 बराबर 40, 25 बराबर 1000। अरे नहीं यार, ऐसे नहीं करना, तुम्हें फिगर्स को देखना है, जो नंबर्स तुम्हें दे रखे हैं उन पे कमांड रखो। इसीलिए बोला था ना, जिसने नंबर सिस्टम अच्छे से कर लिया। नंबर सिस्टम एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन उसका रोल ना पूरी मैथ में है, जिसे वैदिक मैथ कहा जाता है ना, वो जिसको भी आती है, मतलब जिसने थोड़ी बचपन में इंटरेस्ट निकाला मैथ में, उन्हीं को आती है, ऐसा नहीं सबको ही आती हो। तो अब सीखनी है तो सीख लो, वो ऐसी ही आएगी, नंबर से फैमिलियर हो। अब वही क्वेश्चन है, उसने बोला लॉस हो रहा है, मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ भाई, देयर वुड बी ए 10% लॉस इफ आयरन इज सोल्ड एट ₹54 पर केजी टू अर्न। उसे ना प्रॉफिट कमाना है, कितना? 20%, तो कितने की बेचेगा? ओरली ओरली 1/10 तो 20% भैया बताओ 72। शानदार। कहाँ लैग हो जाते हो तुम? मनीष नहीं आया, कहाँ रह गए? बंद रहता, मैसेज नहीं देखा बंद क्यों रहता है, रखता ही नहीं वो। है? फिर भी 50 लाख है। देखो 10% का लॉस था, हाँ तो उसने 50% में बेचा। पापा को बस कर देते हैं। सुनो कितना आसान क्वेश्चन है, याद रखो भाई, 10% का लॉस हो रहा है, तो 60, अब 20% 100 की खरीदी, 10 का लॉस हुआ, तो 90 बराबर 54, तो बता 100 बराबर 60, 1 बराबर 6/10। सीधे काट सकते हैं। मैंने 6/10 लिखा है। 100 बराबर 60 ऐसा मन मन नहीं काट दिया उन्होंने यार, 9 है, 9 बराबर इतना। तो ये 100 क्यों लगाता है? 100 के बराबर करना है। ले और आसान कर। हाँ 0 से 0 काट, 10 की खरीदी, एक लॉस में बेची, कितने की बेची होगी? 9। असली में कितने की बेची? 1 बराबर 10 बराबर। अब ना उसने बोला है कि मुझे ना 20% प्रॉफिट हो जाए यार,
20% Profit. प्रॉफिट हो जाए। तो 10 की खरीदे तो 20% प्रॉफिट, 10 का 20% 12। मतलब 2 ऐड कर दिए। हाँ समझ रहे हैं? 20% निकालना है। हाँ, या तो तू 60 का 20% निकाल ले। 60 का 20% कितना? 12 रुपये। 12 इसमें जोड़ दे। 72। 60 का निकालना है, हाँ। तो निकालना अरे 60 की खरीदी है ना, अब तुझे कमाना कितना है? 20 रुपए कम, 20% कमाने है। हैं उसी पे निकालेंगे, उसको तो निकाल 60 पे निकाल ले 20%। सीधे 60 का 20% पता ही है, 20% पता है ना? मुझे तो ऐसे बना सकते हैं, उसका 9 है 10 1 की वैल्यू। हाँ। और क्या, सीधे कर लो ना। 1 की वैल्यू 6 आई तो 12 की कितनी आई? 12 6 12। समझ रहे हो ना? देखो ना, क्योंकि 20% क्या होता है? 1/5, मतलब 5 बराबर 60 है तो 6 बराबर कितना? 72। ये ना धीरे धीरे पढ़ के ही आएगी और सवाल को लगा के आएगी। ये कभी क्वेश्चन को किस टाइप से कर देते हैं, कभी क्वेश्चन को हम लोग किस टाइप से, ठीक है? अब वैसे क्वेश्चन है बिल्कुल। बाय सेलिंग ए टेबल फॉर ₹450, I lost 20%. For what amount should I sell it to gain 20%? अमित को छोड़ के कौन बताएगा सबसे जल्दी? देखते हैं। भैया बताऊं? जो 2 मिनट भैया बता दे। देखिए ऑप्शन में है हाँ, पहला ही ऑप्शन है। क्या आंसर है नंबर्स में। देखो मैं हिंट देता हूँ, ये आंसर जो है ना वो 450 से ज़्यादा है। वो तो हो गए 450 से ज़्यादा। कहाँ चाहिए इसका सारा? देख 450 तो 80% है ना? 450 तो 80% है। हमने निकालने 120 40% इसमें लगा देंगे तो इसका आधा 450 का। हमें कुछ समझ नहीं आया। ये 1 मिनट किसी तरह खाना पैक करवा दो या खाए? 675 हैं? 675। लेकिन इतनी देर में बहुत टाइम लगाया यार। यहाँ देखो भाई 20% लॉस हो रहा है। 80 भाई मतलब 20% लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये 80% है। 4 की बेच दी होगी, 5 की खरीदी होगी, सीधे लिख दो ना। अरे अब यही तो बता रहा हूँ, धीरे धीरे थोड़ा सा ऊपर बढ़ो। ये नहीं कि मैं हमेशा 20% ऐसे लिखूंगा फिर मैं 1/5 लिखूंगा। मतलब मैंने 5 की खरीदी थी, 1% लॉस में बेची तो 4 की बेच दी। सीधे भाई 20% मतलब 1/5 मन मन में करो, मतलब 1 लॉस में बेच दी, कितने की बेची होगी? 4 की। 4 बराबर कितना? अब हमें 6 में बेचनी है। ठीक है, अब गेन करना कितना? 20%। 6 में बेचनी है तो भाई 450 अपॉन, काट दो इसे। 2 से काटो ना। हाँ 2 से काट दे इसे और 2 से काट दे इसे। कितना आ रहा आंसर बताइए? 675। क्या बात। भैया देखना मैंने ऐसे किया, ये ना 80% है हाँ। जैसे
तुमने इसका आधा निकाल लिया 80 बराबर क्योंकि 80 से हमें 120 पे जाना है। बहुत बढ़िया यार, यही तो मैं चाहता था। 80 से हाँ तूने 40 निकाल लिया, हाँ 40 इसमें ऐड कर दिया। 3 से गुणा कर दे, 40% जो भी आ रहा था, कितना आता है 40% इसका? इसको आधा करेंगे तो 225 225 को 3 से कर दे, तो तेरे को और जल्दी होना था इससे। मैंने तो वैसे किया है मैं 80 कुछ दिन में बाद में 100 चल दे रहा रखा है। है हैं? तो 80 के वैल्यू 450 हाँ। 120 दिमाग बाद में चल हाँ। रहा है। वैसे वही है, परसेंटेज कुछ कई बच्चों को समझ में ही नहीं आती, क्योंकि वो ना खुद से चीजें नहीं बना रहे, परसेंटेज के लिए रोते रहते हैं। जब तक परसेंटेज खुद से नहीं बनाओगे ना भाई, कोई माय का लाल नहीं सिखा सकता, मैं ये बता रहा हूँ। इसीलिए कई बच्चों के वीक टॉपिक रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई सिखा दे। जब तक प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे। देखिए अब तुझे पता लग रहा है ना कि 80 बराबर या तो 40 बराबर कितना होगा, डिवाइड बाय 2 कर दिया। वैसे कर दो, है ना? ये अब एक मोबाइल फोन देगा कितने का, और 30% क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। अब किशन बताएगा बस, भैया ये बहुत इजी है। ये तो हो गया। किशन एक बताएगा। ही हो गया। 1300। किशन और सुमित वो बता दे। सुमित मैंने 2 रुपए की टॉफी खरीदी और 4 रुपए में बेच दी, वो तो क्या? तो कितने रुपए का फायदा हुआ मुझे? थोड़ा सा टफ ही तो है। इसको क्या बताना है इसमें कि अमाउंट कॉपी कितना में था? मत लिख। ओए, 1300। देख ना 30% प्रॉफिट हो रहा है, 100 की खरीदी होगी, कितने की बेचती? 130 की ना। और मन मन में कर, 130 बराबर 0 से 0 काट, 1 बराबर कितने की खरीदी थी? 100 की। 1300। भैया हमें भी दिला दो 1300। इतने सस्ते में किसने खरीदी हुई? क्या है ये? फोन। फोन मेरा ले ले तू, ये 1300 में ले ले। 1000 का था, 1300 में ले रहे। नहीं वो वाला दो ना, टच वाला। नीरज ने टॉय खरीदा, अभी भी खिलौने थे। मैं तो चाहिए। इतने का बेच दिया, बताओ गेन परसेंटेज। बताऊं भैया सच्ची? 20 15। 20। अरे देख, पाँच हाँ ठीक है 25 की ली, हाँ ठीक है। 30 की बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ? उज्जवल से बातें हो रही हैं अब, सिर्फ उज्जवल और मैं। उज्जवल 25 की ली, 30 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ? 5 का। कितने पे? 25 पे। तो 5/25 यार उज्जवल से बात करते हो, तुम बैठते ही इतनी पीछे। यहाँ देखिए लेट आया था, लेकिन फिर भी यहाँ बैठा हुआ। ठीक है, 5 का प्रॉफिट कितने पे? 25 पे। 1/5 कितना होता है? तो ना ये परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारा डिस्काउंट वगैरह एक ही टॉपिक है। अब बताना एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो बताता हूँ। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, इसको मैंने तुम्हें 100 से भी बताया था कि यार मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी और मैंने कितने की बेच दी? 125 की, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 25%। या मैंने 100 की खरीदी और मैंने 30% प्रॉफिट में बेच दी, कितने की बेच दी? मैंने 100 की खरीदी और मैंने 30% लॉस में बेच दी, कितने की बेच दी? 70। हाँ ऐसे ही तो आया था। अब देख, एक ट्रेडर है, वो चाहता है कि यार वो 100 की अगर खरीद रहा है ना, तो उसे कितने की बेच दे? 20% प्रॉफिट में बेच दे, और 20% प्रॉफिट में बेच दे, और लेकिन वो 10% डिस्काउंट भी दे रहा है। वो 10%
डिस्काउंट भी दे रहा है। तो बताओ, ए ट्रेडर विश टू गेन कितना 20% आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%। मान लो अगर तुम ये ले भी नहीं रहे, ये 100 भी नहीं ले रहे, तुम वैसे ही सोचो कि यार कितने पे बेच रहा है, 20% गेन पे बेच रहा है तो इतना हो गया, और डिस्काउंट कितना दे रहा है वो 10%, मतलब ये कितने के बराबर है? 10% डिस्काउंट दे रहा है। समझ खुद समझ, ये 10% डिस्काउंट दे रहा है। इस पे दे रहा है 120 पे। सुनो 100 पे देगा ना वो ये। नहीं, मार्क प्राइस, ये एक सीपी है, ये बीच में जो नहीं लिखा मार्क प्राइस है, और ये सेल। अबे जब इस पे दे देगा तो उसे लॉस हो जाएगा। 134 खुद सोचो, डिस्काउंट एक तरीके का लॉस है भाई, डिस्काउंट एक तरीके का लॉस है। तो जो लॉस है वो कितना है? 10% का। 134 छोड़ दो, इधर ही छोड़। है ना? तो यहाँ 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो जब 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो यहाँ पे ऑलरेडी 90 है इसका। अरे ये क्या है? ये जो है ये 90 बराबर है, जो भी यहाँ पे वैल्यू है ये किसके बराबर है? 90 के बराबर है, क्योंकि 10% वो छूट दे चुका है। तो 90 बराबर 120, 1 बराबर 4/3। 4/3। सुनो, हाँ, तो यहाँ कितना आ जाएगा बताओ? 400/3 यानी कि 134 हमें बोला क्या था? है 10%। He at what higher than the risk cost price must be marked good. Oh, देखो क्वेश्चन, ट्रेडर विश टू गेन 20%, लेकिन वो अलाउ कर रहा है 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। क्वेश्चन थोड़ा सा रुक जाए। वो विश कर रहा है, मान लेते हैं उसने मार्क what percent higher than the cost price must be marked at the book। तो वही तो बताता, क्वेश्चन तो ठीक ही लिखा था मैं, वो यही बोल रहा है। 33% आ रहा है। हाँ, लेकिन ये 33 बता, से 1 बटे 2। यहाँ पे कितना वो करेगा? 100 से कितना लिखे यहाँ पे, कितना बढ़ा देगा? कि -10% करके 120 आ जाए। हाँ, 133 हाँ 100 ये ऐसे भी तो हो सकते हैं, 100 का 120 दिया है, हाँ। मतलब 120 हो गया। 20%। पर जैसे उससे हम 10 ले लेंगे मार्क प्राइस को, हाँ, तो 10% 9, 10% 9 हो गया। रेशो से इक्वल कर लेंगे। हाँ, रेशो से इक्वल कर लो, रेशो से कर लो। मैंने वैसे रेशो से ही किया था। तो रेशो क्या कहती है, मान लेते हैं। अरे एक तरीके से देखो ना, 90 बराबर ये है, तो ये कितना हो गया? 3/4। ये मैं सेल कर रहा हूँ, और एक का मुझे एक तरीके से लॉस होगा। कितना बढ़ाया मैंने? 1/3, जो कि है इतना बढ़ा दिया मैंने, परसेंट भी लगा दो ना। बढ़ा दिया। हाँ। तो ये, तो इस तरीके से क्वेश्चंस तो मैं कर रहा हूँ। परसेंटेज के थोड़े, मतलब प्रॉफिट लॉस के थोड़े से धीरे धीरे टफ होते जाएंगे क्वेश्चंस, प्रॉफिट लॉस के टफ होते जाएंगे, लेकिन इससे करोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। प्रैक्टिस करो, फोटो खींच लो सारी क्वेश्चन की, कम से कम 50-60 क्वेश्चन, ताकि प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए। भेजो 1 ठीक है। 1